हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे पौधों के बारे में वर्णन है जिनका उपयोग करके हम भयंकर से भयंकर जो कठिन से कठिन रोग होते हैं, असाध्य रोग को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारी केमिकल्स वाली दवाएं भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये औषधियाँ जो हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये हमारे घरों में ही होते हैं। अक्सर हम इसको पूजा में यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि ये हमारी बीपी की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, हमारे चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं तो उसको दूर कर सकता है, या शरीर में कहीं भी खाज खुजली दाने निकल रहे हैं तो उसको दूर कर सकता है। तो ये है सदाबहार का पौधा। आप सदाबहार के पेड़ से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये इसका फूल जो होता है ये भी इस तरीके से, ये फालसाही रंग का होता है और सफ़ेद रंग का इसका जो फूल होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। ये सफ़ेद कलर का फूल होता है इसमें, और या फिर इसमें फालसाही रंग का इस तरीके से फूल इसमें पाए जाते हैं। सदाबहार की पत्तियां बहुत कारगर हैं हमारे शरीर को निरोगी रखने में। इसका फूल बहुत कारगर है हमारी बीपी की समस्या को दूर करने में, और इसके साथ साथ में ही इसकी जड़ और इसका तना जो है वो भी बहुत कारगर है बहुत सारे रोगों का इलाज करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसानी से सदाबहार, यानी कि ये हर सीजन में जो फूल है देता है, इस कारण से इसको सदाबहार कहते हैं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी इसको कहा जा सकता है। तो ये इसके कितने सारे दिव्य गुण हैं, इसकी कितनी सारी जड़ तने पत्तियां जो हैं वो औषधि गुणों से भरी हुई हैं, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो अभी का भी लाइक का बटन, थंब का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। इस तरीके के वीडियो, इस तरीके की आयुर्वेदिक चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सदाबहार के पौधे का क्या उपयोग है, इसके तने का क्या उपयोग है, इसके फूलों का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे बालों की समस्या है, हमारे बाल जो हैं वो काले नहीं है, एक उम्र के बाद में तो सबके बाल जो हैं वो सफ़ेद होते ही होते हैं, लेकिन अगर उम्र से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में ही अगर हाई बीपी के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। तो मैं आपके साथ में एक एक चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको जानकारी हो कि ये जो हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, इसके फूल चढ़ाते हैं, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ और इसके फूल जो हैं वो कितने कारगर हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सदाबहार का पौधा जो हम गमलों में अपने घरों में लगाते हैं या हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, उसके इतने सारे उपयोग किस तरीके से हैं। दोस्तों, सदाबहार के पौधे को हम बारहमासी पौधे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ जो है, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ और इसके फूल जो हैं, इनका उपयोग करके हम बहुत से भयंकर रोग को भी दूर कर सकते हैं। अगर किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो दवाइयों से कंट्रोल रहता है, तो करना ये है आपको कि सदाबहार की कुछ एक पत्तियाँ आपको लेनी है, और लेने के बाद में ही आपको इसको धो करके पानी में रात भर के लिए भिगो देना है। आप चाहें तो सुबह इसका काढ़ा बना करके, यानी कि इसकी पत्तियों को खौला करके और इसका पानी पी सकते हैं, या फिर आप इसको कूट पीस करके इसका पेस्ट बना करके पानी के साथ ले सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ एक दिनों के सेवन से ही आपकी बीपी की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब भी हम केमिकल्स वाली दवाओं का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर के और अंग जो होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम में हमारी किडनी पर, हमारे लीवर पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे, इसका काढ़ा बना करके पिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बीपी की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ में ये चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। इसके फूल को आपको करना ये है कि कुछ एक देर के लिए दूध में भिगो देना है, और उसके बाद में इसके फूलों का पेस्ट बना करके आपको तैयार कर लेना है। इसमें आधी चम्मच के लगभग आपको चंदन पाउडर डालना है और उसके बाद अपने चेहरे पर लगा लेना है। आप देखेंगे कि आप इसको 15 मिनट के लिए कम से कम चेहरे पर लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक गजब का निखार, यानी ग्लो जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं वो भी इसके रेगुलर यूज़ करने से दूर हो जाएंगे। तो ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है।
इसके साथ में ही दोस्तों शरीर में अगर किसी को सुस्ती फुर्ती जो है वो बनी रहती है, थकावट सी लगती है, उनको फुर्ती नहीं रहती है शरीर में, शरीर जो है वो थोड़ा सा काम कर लेने के बाद में उन्हें थकावट होती है, तो सदाबहार के पौधे की जड़ पंसारी के यहाँ आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सदाबहार की पौधे की जड़ जो है उसका पाउडर ले आइए और इसमें आपको आधा चम्मच के लगभग अश्वगंधा मिलाना है। और अगर आप इसका लगातार 1 महीने तक सेवन करते हैं तो थकावट से भरा हुआ जो शरीर होता है या सुस्ती आपको घेरे रहती है, एनर्जी की कमी होती है, वो सारी परेशानियाँ ये दूर करने में बहुत ही कारगर है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर किसी को किसी भी तरीके से जो है वो कैंसर अवरोधी इसको कहा जाता है, अगर कैंसर की प्रॉब्लम या कैंसर के सेल जो हैं उनके शरीर में डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आप सुबह उठ करके 5 से 6 पत्तियां पानी के साथ चबा करके अगर आप खाते हैं तो ये कैंसर को भी दूर करने में बहुत ही सहायक होगा। इसके साथ में अगर आपके बाल जो हैं वो असमय सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में कालापन जो है वो धीरे धीरे करके जा रहा हो, तो आप इसका उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी कम से कम 10 से 20 पत्तियां जो हैं उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उसको आप घोल करके अपने बालों पर लगा रहने दीजिए। 1 घंटे से आधा घंटे तक कम से कम आप इसे लगा रहने दीजिए और लगा रहने के बाद में आप देखेंगे जब इसको नॉर्मल पानी से आप धो लीजिएगा, जब इस पेस्ट का आप अपने बालों में उपयोग करते हैं तो देखेंगे कि कुछ एक दिन यानी 1 महीने भी अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो धीरे धीरे करके काले होने शुरू हो जाएंगे। बहुत उम्र वालों को शायद ये फ़ायदा ना करे, लेकिन अगर जिनके असमय बाल सफ़ेद होने की समस्या है उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके साथ में ही दोस्तों सदाबहार जो है वो इसकी पत्तियां जो हैं उसमें जो निकलने वाला दूध होता है वो खाज, खुजली, एक्जिमा को भी दूर करता है। यानी जिस जगह पर आपको खाज की समस्या है, खुजली की समस्या है, उस जगह पर अगर इसके दूध को आप लगाते हैं तो खुजली की समस्या जो है या एक्जिमा की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। आप इसको बहुत लोगों पर ये प्रयोग किया हुआ है। आप इसको जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत ही आपको खुजली की समस्या में जो है वो राहत मिलेगी। इसके साथ में ही दोस्तों अगर किसी भी तरीके से अगर किसी को बहुत अधिक गर्मी लगती हो तो उसमें भी इसका पौधा जो है वो बहुत अधिक कारगर है। यानी कि इसके फूलों की चटनी बना करके कुछ एक दिन अगर हम इसे लेते हैं तो वो सारी समस्याएं जो हैं वो भी दूर होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करने वाला पौधा है, हमारे चेहरे की रंगत को बढ़ाने वाला है, हमें बीपी की समस्या जो है उसको दूर करने वाला ये पौधा है। तो आप सदाबहार के पौधे की पत्तियां उपयोग में ला सकते हैं, इसके फूलों का उपयोग ब्यूटी निखारने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप इसको बीपी की समस्या के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और देखेंगे कि कुछ एक दिनों में हाई बीपी की जिन्हें परेशानी होती है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा रहता है। तो अगर जो मधुमेह के रोगी हैं यानी जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, आप इसके फूल और पत्ते ले करके और इसको पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद में इसकी चटनी बना करके आप कुछ एक दिनों तक इसका प्रयोग करिए। देखेंगे कि आपकी जो शुगर की समस्या है धीरे धीरे करके कंट्रोल में आने लगेगी। तो है ना दोस्तों ये कितना ही कारगर यानी 12मासी पौधा जिसे सदाबहार के नाम से जानते हैं और जिसके फूल सफ़ेद और बैंगनी दोनों ही उपयोग में लाए जाते हैं और 12 महीने ये खिला रहने वाला पौधा है। तो ये कितना ही रामबाण उपाय है। हमारे घरों में जो पूजा के लिए हम इस पौधे का उपयोग करते हैं, इससे हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में ही ये बालों की समस्या यानी कि बालों को कालापन लाने में भी बहुत कारगर उपाय है। तो आप आज से आप इसका उपयोग पूजा के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में इसे शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि ये सदाबहार का पौधा कितना कारगर है हमारे बहुत सारे रोगों को दूर करने में। लाती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।